पुलिस की कमी कहें या लोगों की जागरूकता? नहीं, जागरूकता ही मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए जागरूकता सबसे बड़ी है। क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि नियमों के ऐसा सा प्रोफेशनल इसको रूप दिया है, तो मैं सोच रहा था कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ तो कुछ ऐसा करूँ जिससे यूथ में राम जन्म में ट्रैफिक रूल्स को लेके जागरूकता बढ़े, लोग सोचें। और जब लोगों को मोटिवेशन अलग ढंग से मिलता है तो लोग उस पर अमल भी लाते हैं उसको। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दो लोकपाल फौजदार फिलहाल साथ में मौजूद हैं एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा जी, जो कि जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा पीके मस्त इंस्पेक्टर हैं जो काफी छाए हुए हैं। ठीक इस तरह से ही अपने अलग तरीके से अलग अंदाज में एसपी साहब जो है लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जिस तरह से आप लगातार लोगों को अपने माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि भैया 3 सवारियां मत चलो, हेलमेट लगाओ, उसके बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की कमी कहें या लोगों की जागरूकता? नहीं, जागरूकता ही मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए जागरूकता सबसे बड़ी है। क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि नियमों के हिसाब से तो पुलिस चालान करती है, कर ही रही है। लेकिन जब जागरूक होंगे कि भाई हमें हेलमेट लगाना है या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, एक सिविक सेंस जब डेवलप होगा तभी लोग फॉलो करेंगे। एक सर, लोगों में डर भी अगर हेलमेट नहीं लगाया उसके बाद अगर पुलिसकर्मी रोक लेते हैं, लगातार देखा है कि कुछ राजनीतिक दबाव भी बनाने की कोशिश करते हैं लोग। ऐसा तो अभी सर डीग में ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, जिस तरह से आने वाले दिनों में चौराहों पर लाल बत्ती वगैरह लगेंगी? कोई इसका प्लान तैयार किया गया हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई प्लान नहीं है। अ, लीग में जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, एक सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और दो हमारे नगर में लगे हुए हैं और दो कुम्हेर में लगे हुए हैं। तो जितनी हमारे पास ट्रैफिक की नफरी है उपलब्ध, उसको हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगाया हुआ है यहाँ पे। सर, आप जिस तरह से लोगों को सोशल मीडिया के और गीतों भजनों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? नहीं, मैं बेसिकली मैं तो मुझे बचपन से ही थोड़ा सिंगिंग का शौक है। अभी थोड़ा सा मैंने हल्का सा प्रोफेशनल इसको रूप दिया है, तो मैं सोच रहा था कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ तो कुछ ऐसा करूँ जिससे यूथ में राम जन्म में ट्रैफिक रूल्स को लेके जागरूकता बढ़े, लोग सोचें। और जब लोगों को मोटिवेशन अलग ढंग से मिलता है तो लोग उस पर अमल भी लाते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ट्रैफिक पर मैंने देश का सबसे पहला गाना है। ट्रैफिक रूल्स पर इस तरह का कोई भी म्यूजिकल सॉन्ग अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गाने तो मेरे खूब हैं, आ रहे हैं। सर, कुछ हमारे दर्शकों को भी 2 शब्द सुनाइए ट्रैफिक के बारे में, जो आपने गाना बनाया है। नहीं, वो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, कॉप अखिल शर्मा के नाम से, म्यूजिक मूड कॉप अखिल शर्मा के नाम से, उस पे वो अवेलेबल है गाना। सर, जिस तरह से हमने देखा आपको, हम आपके पास थोड़ा इंतजार भी किया, लगातार इतनी व्यस्तता होने के कारण भी आप इस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए समय निकाल रहे हैं। ये काम तो मैं नाइट में लेट नाइट करता हूँ। दिन में जैसे अपना पुलिस का महकमे का काम है, वो सफ़र नहीं हो तो मैं 2-3 घंटे रात में लेट नाइट निकालता हूँ। 9-10 बजे के बाद में 12-1 बजे तक करता हूँ। सर, फ्यूचर प्लानिंग क्या की है फिर? फ्यूचर तो अच्छा ही है, पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों की सेवा कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। और म्यूज़िक में तो ऐसा है कि अभी मैं कोटा में और जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री है और उसमें मेडिकल और नीट और इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, वो प्रेशर के चलते, टेंशन के चलते सुसाइड करते हैं। आप उन बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए टेंशन और प्रेशर से, उनके लिए कुछ अच्छा सा एक मैं गीत अभी तैयार कर रहा हूँ। तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी बाकी है, वो मैं करूँगा और बच्चों तक पहुँचाने की उसको कोशिश करेंगे, ताकि ये जो एक बहुत दुखद घटना है ये रुके समाज में। सर, जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि कोचिंग, कुछ लोग आहत हो जाते हैं कि भैया हम सक्सेस नहीं हुए, ऐसे लोगों को हिम्मत तो हारनी नहीं चाहिए। अब सक्सेस का तो देखिए कि हर व्यक्ति सफल है। सफलता का पैमाना हम जब दूसरों को देखते हैं तभी ये इस तरह की सोच हमारी विकसित होती है। जो व्यक्ति जहाँ है वो सेटिस्फाई रहे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे। और यदि किसी पर्टिकुलर काम में उसको असफलता मिली है तो वो आगे बढ़े। तो मेरा तो ऐसा, तो इतना बड़ा मैं व्याख्यान देने के लिए तो नहीं अभी, लेकिन बच्चों, छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे होते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं,
पेरेंट्स नहीं होते, उनके साथ वाले लोग ही होते हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति में आप अखबारों में पढ़ते ही हैं, मीडिया में भी खबर आती है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत दुख होता है, और सबको ही होता है। और उसको रोकने के लिए भी आपने मीडिया में पढ़ा होगा, हमारे पुलिस पुलिस विभाग के ऑफिसर्स भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अ, तो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा था। एक गीत मैंने अभी तैयार किया है, तो वो अभी इसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो उसको प्रॉपर मेरे चैनल से रिलीज करेंगे और मीडिया को भी बताएंगे, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। निश्चित तौर पर आज के दौर में युवा जो है वो जब सफलता नहीं मिलती है तो हार जाता है। सर का जो कहना है कि भैया हिम्मत मत हारिए, अपनी कठिन परिश्रम से मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। वहीं सर, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के जिस तरह से आपने लोगों को जागरूक किया, उसमें जो साल में लाखों की सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो इन पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। जी बिल्कुल, अगर आदमी ये सोचे कि भाई मेरे को रूल्स को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली लगती है। आपने आप देखा होगा कि कई बार हेलमेट की वजह से जान बचती है। तो न केवल हेलमेट लगाएं, बल्कि आप कम स्पीड में भी चलिए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल आप मत उठाइए। ये सब मैंने अपने उस गाने में, मतलब मैं फैक्ट्स वही लिए हैं उसमें। वो कंटेंट उसका गाने का वही है जो ट्रैफिक के रूल्स हैं। तो यूथ को क्या है कि इसको एक, मतलब एक गाना नहीं मान के इसको एक मोटिवेशनल मानना चाहिए, कि कहीं ना कहीं इस लेवल तक हम लोग जाके कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक के नियम। निश्चित तौर पर, क्योंकि लोग जो है अक्सर करके हेलमेट को बोझ समझते हैं। यह हेलमेट बोझ नहीं, जीवन का एक बोझ है। अगर आज आप अपने घर सही सलामत पहुंच रहे हैं तो हेलमेट की दम पर ही है सर, क्योंकि जो घटनाएं हो जाती हैं अगर हेलमेट होता है तो निश्चित तौर पर आदमी की जान बचती है। डेफिनेटली कम, मेरा तो यही मैसेज है कि कम स्पीड में गाड़ी चलाइए। आप मोबाइल पे बात मत करिए, ड्रंकन ड्राइव मत करिए। आपकी वाइफ बच्चे आपका घर पे इंतजार कर रहे हैं। ये सब मैंने उसमें डाला। और हमारा ट्रैफिक सप्ताह चल रहा था पाली में, मैं हेडक्वार्टर एडिशनल एसपी था। तो वहाँ हमने स्कूल के बच्चों को बुला के काफ़ी बड़ी रैली भी हमने करी उसमें। और बहुत अच्छे लेवल पर इस गाने को लॉन्च किया था, ताकि बच्चों में मैसेज जाए। क्योंकि बच्चे यदि अपने पेरेंट्स को घर से बिना हेलमेट के नहीं जाने देंगे, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। इमोशनल अपील है ये। सर एक चीज़ और है, पेरेंट्स जो है अपने नाबालिग बच्चों को बाइक दे देते हैं स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए। ऐसे लोगों को भी एक पाबंद होना चाहिए, कोई मीटिंग ऐसी रखी जाए थाने वगैरह में या स्कूल के जो संचालक रहते हैं उनके साथ। मेरे ख्याल से तो स्कूल कॉलेज में इनमें, आप मीडिया के लोग हैं, आपके थ्रू भी मैसेज जा ही रहा है। जागरूकता ये बढ़े। और जो जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है, तब तक उसको उसको व्हीकल प्रोवाइड नहीं करें पेरेंट्स। दोस्तों, जो सर ने बताया है निश्चित तौर पर एक जीवन का सार है और बिल्कुल सादा शब्दों में, जैसा आपने सुना भी होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और सर का जो चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें। कॉप, सर एक बार चैनल का नाम बता दीजिए। म्यूजिक मूड कॉप अखिल शर्मा के नाम से उस पे मेरा ये गाना अवेलेबल है। और फ्यूचर में जो भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स होंगे, वो उस चैनल पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा भी ऐसे तो मेरा एक मूवी में भी गाना आ रहा है। सर मूवी का नाम बताइए, किस तरह से आपको रोल दिया गया उसमें। नहीं, मेरा रोल नहीं है उसमें। एक चिरकुट मूवी अभी भरतपुर में शूट हुआ था उसका, बच्चों की मूवी है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय का वो प्रोजेक्ट था, एनएफडीसी का। तो उसके डायरेक्टर हैं, वो भी भरतपुर के ही हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया में, मतलब यूट्यूब पे मेरा एक गाना देखा, पार्टी सॉन्ग। तो उसको उन्होंने, उस गाने को उन्होंने कहा सर ये गाना तो हमें चाहिए। तो नेचुरली वो पड़ा हुआ था, तो मैंने उन्हें दे दिया। तो वो पिक्चराइज भी हो चुका है। तो आने वाले, मेरे ख्याल से कमिंग ईयर में, गर्मियों में वो मूवी आएगी थिएटर्स में। तो अच्छा पार्टी सॉन्ग है। सर ये मान लिया जाए कि आगामी फ्यूचर प्लानिंग देखें, कुछ प्रोड्यूसर आपसे संपर्क भी कर सकते हैं गानों के बारे में। नहीं, प्रोड्यूसर्स तो नहीं, लेकिन आर्टिस्ट मुझसे मांगते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास में कंपोजिशंस खूब हैं, लिरिक्स खूब हैं, कंपोजिशंस खूब हैं, और हर जोनर की हैं। सूफी हैं, भक्ति हैं, पंजाबी है, बॉलीवुड हैं, लव सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक्स, मतलब हर तरह का जोनर है। तो अब कहीं चांस मिलेगा तो देंगे ही। ये भी सेवा ही है एक प्रकार की। फिर अंत में सर एक युवाओं को एक मैसेज दीजिए जिससे उनके जीवन में, अरे यार एक मिनट, वही तो बोल रहा हूँ सर, युवाओं को एक सार संदेश दीजिए जिससे वह भी ट्रैफिक रूलों को, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं रियलिटी में दिल को छू जाने वाली बातें हैं, लेकिन युवा क्या है कि कुछ देर तो इस पे वर्क करेगा लेकिन फिर भूल जाता है। तो निश्चित तौर पर यह जीवन में अपनी दिनचर्या की तरह उतारना होगा। देखिए,
ट्रैफिक रूल्स पे जागरूकता अभियान विभाग चलाता है, सरकार चलाती है। और हम देखते भी हैं कि लोग मरते भी हैं एक्सीडेंट्स में, घर भी उजड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है संयम। अगर आप खुद संयमित हैं, आप शराब का सेवन नहीं करते हैं, आपको अपने घर वालों की फ़िक्र है, तो आपको किसी चीज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कि पुलिस विभाग है, हम लोग हैं, अपने तरीके से सब मतलब जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यूथ जागरूक नहीं होगा देश को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो कौन जागरूक होगा फिर? तो इसलिए यूथ को टारगेटेड करते हुए मैंने ये गाना बनाया था। लगातार अगर आपने देखा होगा जब सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जाता है तो जिस तरह से सर बैठे हैं अपने एडिशनल एसपी पद पर हैं, सर खुद जो है उन स्कूली बच्चों के साथ भी रैली निकालते हैं। सर जिस तरह से हमने पिछली बार देखा कि कुछ हेलमेट भी बांटे गए और रैली भी निकाली गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जागरूकता आई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है लोगों को जागरूक तो कर रहा है। अब ये तो डेटा मतलब देखना पड़ेगा कि जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा फर्क तो आता है ये चीज़। और शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। अभी ये एक इनोवेशन था, फिर कुछ स्कूल कॉलेजेस में जाके जैसे जैसे फुर्सत मिलेगी तो बच्चों से सीधे मुखातिब होंगे। तो 100 लोगों से मिले तो 100 में से 5 बच्चे भी अगर आपकी बात मान के जागरूक होते हैं तो मैं समझता हूँ बढ़िया ही है, शुरुआत अच्छी। दोस्तों वीडियो को कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सर जिस तरह समझा रहे हैं आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर बात करें चाहे आप स्कूल में शिक्षा ले रहे हो, उस समय भी आपको इस तरह की जो शिक्षा नहीं दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।